राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर तथा वन विभाग के संयुक्त सहयोग से विकासखंड झंडुता की ग्राम पंचायत सिनिहरा स्थित राजकीय उच्च विद्यालय गंगलोह में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर तथा जड्डू में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अनुप्रतन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका दुष्प्रभाव अब समुद्र में रहने वाली मच्छियों तक पहुंच चुका है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति और अन्य आधारों पर समाज का विभाजन राष्ट्रहित में नहीं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण रखते हुए सभी को राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वैधिक सहायता उपलब्ध करवाने में राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में जड्डू क्षेत्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। एक बड़ी बात बोलूंगा, प्लास्टिक का हम सब सदुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आज महासागरों में पाए जाने वाली मछलियों के मांस में, कोशिकाओं में प्लास्टिक के कण आए हैं। कहाँ से आए वो? महासागर में। तो महासागर के किनारे बंदरगाहें हैं, उनसे तो आए ही आए। लेकिन यहाँ जो हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, वर्षा के माध्यम से, नदी नालों के माध्यम से समुद्र में जाके मिलता है। और समुद्र एक पानी का स्रोत है जिसमें एक बहुत सुंदर व्यवस्था एक ताकत ने की है। वो नमकीन पानी है, पिया नहीं जा सकता, लेकिन हमें अपने जीवन में सुबह उठने से पानी पीते हैं तो, चाय बनाते हैं तो, भोजन बनाते हैं तो, नहाना है तो, शौच जाना है तो, कपड़े धोने हैं तो, खेती करनी है तो, वृक्षों की रक्षा करनी है तो, हर जगह पानी चाहिए और वो भी खारा पानी नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति ने एक व्यवस्था की जिसको कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते, वो कहते हैं साइंस है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो साइंस मानो, प्रकृति मानो, ईश्वर मानो, अपने आसपास देखो। समुद्र से पानी वाष्प होकर के उड़ता है, बादल बनते हैं, ऊंचे हिमालय पर्वत पर स्टोरेज करने के लिए बर्फ के रूप में गिरता है और ग्लेशियर बनते हैं। और वो ग्लेशियर 12 महीने पानी नदी को देते हैं। जहाँ समय के अनुसार वर्षा चाहिए, वहाँ सर्दी में कितनी वर्षा, बरसात में कितनी वर्षा, उसकी व्यवस्था की है। उस व्यवस्था को भंग करके क्या हमारा जीवन रह पाएगा? इसलिए भूमंडल के रक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े बड़े कार्य नहीं करने पड़ते। मैं केले और संतरे का छिलका खेत में डालता हूं तो वो पर्यावरण दूषित नहीं होता, क्योंकि वो खेत की मिट्टी में मिलके खाद बन जाता है। लेकिन वही छिलका अगर मैं सड़क पर डालता हूं, जहां वो सड़ता है और फिसलने का कारण बनता है, तो मैं पर्यावरण संरक्षण का विरोधी हूं। कुल्फी खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, कपों में पानी पीते हैं, कोई प्लास्टिक के हैं, कोई कागज के हैं, उनको हम कहाँ फेंकते हैं? यहाँ पर जो इतने विद्वान व्यक्ति जो आपके बीच में उपस्थित हैं, तो जिन विषयों पे चर्चा हो रही है, और ये संकेत है इस बात का कि समस्या गंभीर है। ये इस बात का संकेत है कि समाज को एक दिशा देने का वक्त आ गया है, और यदि इस वक्त हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों को हमने अपने बुजुर्गों से पाया, वो शायद हम उनको ना लौटा सकें। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का कि उन्होंने
इस पिछड़ा क्षेत्र को इस कार्यक्रम के लिए चुना और मेरी जानकारी के मुताबिक शायद इस क्षेत्र में इस तरह का बड़ा कार्यक्रम ये पहली बार हो रहा है। इसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, मुझे जो विषय दिया गया है पर्यावरण संरक्षण और भू संरक्षण, ये विषय इतना बड़ा है कि इसके ऊपर जो समय जो दिया गया है इसके ऊपर अगर चर्चा करना चाहे तो शायद दिन भी कम पड़े, लेकिन इसको लिमिट समय में आपके समक्ष में रखना चाहूँगा कि ये जो विषय है मेरी जानकारी के मुताबिक या मेरे अनुभव के मुताबिक ये विषय सामाजिक है, ये विषय धार्मिक है और ये विषय हमारे और आपके लिए नया नहीं है। यदि मैं अपने बचपन में जाऊं, इतिहास में जाऊं, तो हमारे बुजुर्गों ने या हमारे से जो पीछे की जो पीढ़ी थी उन्होंने वो पहले से ही पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और भू संरक्षण पे कार्य करते थे। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं कोटधार की, तो क्योंकि मेरी प्राइमरी शिक्षा यहाँ सलवार के स्कूल में हुई है, तो हम जब नग्यार से चलते थे और मलोड़ तक जाते थे तो हर गांव में एक जोड़ी देखने को मिलती थी जिसे हम लोकल भाषा में जोड़ी कहते हैं। और उस जोड़ी से जानवरों को पीने के लिए पानी, बर्तन और कपड़े धोने के लिए पानी, और वही जोड़ी जो है वो जल संरक्षण का कार्य करती थी। उस जोड़ी के नीचे जितने भी हमारे जो वाटर सोर्सेज थे उनको रिचार्ज करती थी, जिससे जो गर्मियों के दिनों में हमारे में वाटर सोर्स नहीं सूखते थे। तो वो एक परंपरा हमारे बीच में रही जल संरक्षण के बारे में। अगर वन संरक्षण की बात करें तो हम कोई भी धार्मिक कार्य जब करते थे तो वन देवता की, जल देवता की, वायु देवता की पूजा करते थे और ये हमारे धर्म में है, हमारे सनातन में है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जल को बचाना, भूमि की रक्षा करना, पेड़ों की रक्षा करना है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे धर्म का हिस्सा है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन फिर क्या जरूरत पड़ी कि इन विषयों को बचाने के लिए कानून लाना पड़ा। मेरी जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब लागू हो गया तो हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा विषय शायद सम्मिलित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और सरकारों को ये लगा कि पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है और जो हमारी जो संपदा है उसका जो दोहन वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी रक्षा कम हो रही है, तो वर्ष 1976 में संविधान में एक संशोधन लाया गया जिसे 42वें संशोधन के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो नीति निर्देशक हमारे सिद्धांत थे उनमें पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व राज्यों को दिया गया। उसमें यह पहली बार अंकित किया गया कि राज्यों में पर्यावरण सुरक्षा का जो दायित्व है वो स्टेट का होगा। उसके बाद उसी संशोधन में 1976 में 52वें संशोधन में ही जो संशोधन 48 जो संशोधन 48A में हुआ उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत, और उसके बाद जो संशोधन सेक्शन आर्टिकल 51 में हुआ उसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों में यह चीज़ शामिल की गई कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की, जल की, वन की, वन्य प्राणियों की, इनका सुरक्षा करना हमारा दायित्व बन गया।